गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है वो बहुत ही सामने आ गया है। सो लेट अस डू द क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन। जैसे कि मैंने पिछले कक्षा में आपको गूगल क्लासरूम में आपको मैंने अनुच्छेद लेखन के बारे में बताया था। मैं शीघ्र ही उसे आपके क्लासवर्क सेक्शन में अपलोड कर दूंगा। तो अनुच्छेद लेखन हो, संवाद लेखन या पत्र लेखन हो, जैसे कि आपको पता है कि मैं दो दो दिया करता हूँ, संवाद लेखन 2, पत्र लेखन 2, साथ ही साथ अनुच्छेद लेखन 2। तो उन दोनों में से कोई आपको जो भी आपको आसान लगे उन दोनों में से आपको एक सीखना है। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं संवाद लेखन। तो देखिए, संवाद का अर्थ है डायलॉग, यानी कि कॉन्वर्जेशन। जब भी हम किसी के साथ बातचीत करते हैं उसे ही संवाद कहते हैं। अब संवाद को हम कॉन्वर्जेशन अगर कहेंगे तो वो कहना हो गया, लेकिन संवाद लेखन का अर्थ होता है मतलब उसे लिखना। तो चलिए हम देखते हैं संवाद लेखन का अर्थ क्या है और इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन। मतलब संवाद लेखन लिखने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके बारे में हम चलिए जानते हैं। तो जैसे कि लिखा है, संवाद का अर्थ होता है बातचीत। जब दो व्यक्ति अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए बातचीत करते हैं तो उसे संवाद या वार्तालाप कहते हैं। तो जब भी दो व्यक्ति अपने विचार मतलब अपने भावनाओं को, जो कि वो क्या सोच रहे हैं, वो अगर दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं तब वो बातचीत करते हैं। तो इसी बातचीत के माध्यम को ही संवाद लेखन कहते हैं या फिर संवाद कहते हैं। तो चलिए, संवाद मौखिक और लिखित दोनों रूप में करवाया जा सकता है। संवाद को प्रभावी बनाने के लिए कुछ विशेष पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। भाषा मतलब जब भी हम संवाद लिखेंगे तो संवाद लिखने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है, संवाद के विषय का ध्यान रखना चाहिए। विषय के अनुसार भाषा होनी चाहिए। मतलब हम किस बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक, उस विषय का ध्यान रहना चाहिए। अगर कोई पूछ रहा है हमें कि तुम कैसे हो, और अगर हम उसका उत्तर यह दें कि कल मैं क्रिकेट खेलने गया था, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें संवाद के विषय का ध्यान रखना हमेशा ज़रूरी है और विषय के अनुसार उसकी भाषा भी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पॉइंट है, सामने वाले की बात को समझकर उत्तर देना चाहिए। मतलब सामने वाला क्या बोल रहा है या फिर क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उसे सुनकर समझकर ही जवाब देना चाहिए। तीसरा नंबर पॉइंट है, उच्चारण स्पष्ट होने चाहिए। लेखक में वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए। और क्या लिखा है कि उच्चारण स्पष्ट होने चाहिए। जो भी हम बोलेंगे या लिखेंगे, अगर कह रहे हैं तो हमारा उच्चारण एकदम स्पष्ट, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ पढ़ते वक्त कि मेरे उच्चारण में ध्यान दीजिएगा और घर में अच्छे से पढ़ेगा, इसी वजह से, ताकि आपका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन स्किल वो डेवलप हो। तो संवाद लेखन के समय उच्चारण स्पष्ट होने चाहिए, या फिर आप अगर लिख रहे हो तो लेखन में वर्तनी का ध्यान रखना चाहिए। क्या आप लिख रहे हैं उन शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। चौथे नंबर पॉइंट पे है कि सरल सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अधिकतम शब्द सीमा 50 से 60 हो। तो सरल, एकदम सिंपल वर्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए ताकि जिससे भी हम बातचीत कर रहे हो उसे समझ में आए। पांचवा नंबर और आखिरी पॉइंट है कि नमस्ते, धन्यवाद, माफ़ कर देना आदि शिष्टाचार के शब्दों का उचित प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर बड़े हो तो नमस्ते, या फिर कुछ अगर हमें दे रहे हो तोहफे में तो धन्यवाद, या फिर अगर हमसे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर देना। ये सब हमारे शिष्टाचार मतलब मैनर्स के शब्दों का उचित प्रयोग भी करना चाहिए। तो यही सभी रूल्स है जो हमें संवाद लिखने के समय ध्यान रखने चाहिए। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं संवाद लेखन के। तो संवाद लेखन में देखो, ये जो संवाद हो रहा है ये नोट और सोनू के बीच में हो रहा है। नोट मतलब पैसा, तो पैसे के बीच में और सोनू के बीच में, सोनू नाम का यह लड़का है जो कि चित्र के दाएं तरफ में आप देख सकते हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो आप सभी सोच रहे हो कि नोट जो है, पैसा जो है, वो कैसे बात करेगा, उसका तो नाम मुंह होता है, तो वो कैसे बात करेगा। ये एक काल्पनीय दृश्य है। काल्पनीय दृश्य जैसे आप एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, जैसे द लायन किंग, जंगल बुक, ऐसे 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 हम चित्र में हम क्या देखते हैं कि शेर बात कर रहा है। कार्टून में हम देखते हैं कि नहीं, शेर बात कर रहा है, कुर्सी बात करता है, सेब बात करते हैं। ओके, तो वे तो बात कर नहीं सकते, लेकिन वो काल्पनिक है। तो यहाँ पर भी ये काल्पनिक दृश्य को दर्शाया गया है और नोट और सोनू के बीच में कुछ बातचीत हो रहा है। चलिए हम देखते हैं क्या बातचीत हो रहा है। तो देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा किस तरह मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ और किस तरह से ये लिखा गया है। नोट क्या कह रहा है, नोट, अरे तुम मुझे लेकर कहाँ चले। सोनू, सुना नहीं, पापा ने सामान लाने को कहा है। नोट, पहले हिसाब लगाकर तो देखो कि सामान आ पाएगा या नहीं, कहाँ मैं कम पड़ गया तो। फिर सोनू, तो क्या, बाद में दे दूंगा। नोट,
दुकानदार बिना मेरे कुछ भी नहीं देगा। सोनू, तुम क्या इतने ज़रूरी हो? नोट, कभी सुना नहीं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सोनू, हा हा, लेकिन आजकल तो कार्ड का ज़माना है। नोट, हाँ भाई, इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। सोनू, चलो आज का सामान तो ले लो। नोट, ठीक है चलते हैं। तो जैसे बहुत प्यारा सा एक हास्यप्रद मतलब एक कॉमेडी के जैसा ये संवाद को लिखा गया है, जहाँ पर नोट सोनू के साथ बातचीत कर रहे हैं दोनों आपस में। नोट को लेकर, पैसे को लेकर सोनू दुकान के पास जा रहा है कुछ सामान खरीदने, और नोट क्या कह रहा है कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं खरीद सकते, दुकानदार बिना मेरे तुम्हें कुछ नहीं देगा। और सोनू क्या कहता है कि आजकल कार्ड्स का ज़माना है, और नोट दुखी हो जाता है। वो क्या कहता है, हाँ भाई, इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ, आप सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनिएगा। नोट, अरे तुम मुझे लेकर कहाँ चले? सोनू, सुना नहीं, पापा ने सामान लाने को कहा है। नोट, पहले हिसाब लगाकर तो देखो कि सामान आ पाएगा या नहीं, कहीं मैं कम पड़ गया तो? सोनू, तो क्या, बाद में दे दूंगा। नोट, दुकानदार बिना मेरे कुछ भी नहीं देगा। सोनू, तुम क्या इतने ज़रूरी हो? नोट, कभी सुना नहीं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। सोनू, हा हा, लेकिन आजकल तो कार्ड का ज़माना है। हाँ भाई, इसीलिए तो मैं चिंतित हूँ। चलो आज का सामान तो ले ले। नोट, ठीक है चलते हैं। और एक संवाद है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा है, लड़की और स्कूल बस के बीच बातचीत। तो यहाँ पर भी दिखाया गया है कि एक लड़की बात कर रही है किसके साथ, एक स्कूल बस के साथ। बस तो बात नहीं कर सकती, लेकिन ये एक काल्पनिक दृश्य दर्शाया गया है। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, आप अच्छे से उच्चारण को सुनिएगा। बस, आओ तनु, कैसी हो? तो तनु क्या कहती है, धन्यवाद बस, ठीक हूँ। फिर बस क्या कह रहा है, आज इतनी उदास क्यों हो? तनु, कल जो आपको कार ने टक्कर मारी थी उसे याद करके बहुत डर लग रहा है बस। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्या करे, कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। तनु, आपकी तो एक आँख हेडलाइट ही फूट गई थी बस। हाँ, बहुत दर्द हुआ था मुझे, लेकिन मेरे मालिक ने कल ही नई लगवा दी। तनु, अरे वाह, अब तो आप और भी अच्छे से देख सकती हो बस, हा हा हा। तो अब चले विद्यालय। तो देखिए यहाँ पर बस और तनु बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं, तनु डरी हुई है, कह रही है कि कल आपको जिस कार ने टक्कर मारी थी मुझे वो डर लग रहा है, सोचकर मुझे डर लग रहा है। बस क्या कहता है, अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं, क्या करे, कुछ लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते। फिर तनु क्या कहती है, आपकी तो एक आँख भी फूट गई है। आँख का तात्पर्य यहाँ पर हेडलाइट से है, बस के लाइट से है। तो बस क्या कहता है, हाँ बहुत दर्द हुआ था मुझे, लेकिन मेरे मालिक ने कल ही नई लगवा दी। तो इसी तरह से इन दोनों के बीच संवाद हो रहा है। तो मैंने आपको आज संवाद लेखन के बारे में बताया, किस तरह उसके नियम है, उसको मानकर आपको लिखना होगा, उनको समझना होगा, फिर आपको संवाद। तो 2 संवाद मैंने आपको बताए, सिखाए। मैं चाहूँगा कि आप ये दोनों संवाद अपने क्लासवर्क कॉपी में लिख लें, और दोनों में से जो आपको आसान लगे, जो आपको सही लगे, वही सीखें। तब तक के लिए धन्यवाद।